नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश सतीजा। चंद्र और आपका जो मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सबका स्वागत है। मेरी प्रार्थना है मेरे जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, पिछली बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर 2004 तक रहे थे, तो उनके कार्यकाल में 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। तो मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं कि 27 फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात का एक टाउन है, उसमें एक साबरमती एक्सप्रेस सुबह के 7:45 के आसपास साबरमती एक्सप्रेस जो कि अयोध्या से आ रही थी, उसमें वो कार सेवक वापस आ रहे थे जो अयोध्या में सेवा करने गए थे। तो उनको कोई 1 से 1.5 से 2 हजार मुसलमानों की भीड़ ने गाड़ी को घेर के उसके अंदर जो थे लोग, राम सेवक थे, उनमें वहां पर रुई ठूस के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और तेल डाल के उनको जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया गाड़ी। बहुत ही विभत्स घटना थी। जो बेचारे रोस्टेड अलाइव हो गए। 59 कार सेवक उसमें बिल्कुल जिंदा तड़प तड़प के मर गए और 25 से ज़्यादा बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए। उसमें भी बाद में किसी की मौत हो गई। तो ये कार्य मतलब है कि इतना भयानक था, इतना विभत्स सा। इसकी क्रूरता तो अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ें तो ये बहुत बार किया गया। हमारे गुरु तेग बहादुर के शिष्यों के साथ भी किया गया। 90s में भी ये कश्मीर में किया गया और कई बार ऐसे और हैं। जब बाद में भी रॉयट्स होते हैं उसमें, तो मुस्लिम बड़ी क्रूरता से उन्होंने इनका एक किस्म से उनको जिंदा जला दिया गया। तो उसकी जो प्लानिंग थी वो हमारे कुछ पाकिस्तान के वो शेख से, लश्कर तोयबा और कुछ वहाँ के मौलवी थे जिनका नाम मैं बाद में लूँगा, उन्होंने ये रचना प्री प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी की थी। उसका तो इसका असर क्या हुआ कि पूरा बहुत भयानक खबर थी। तो बहुत जल्दी पूरे गुजरात में, खासकर अहमदाबाद, वडोदरा और गोधरा जो टाउन है, उसमें ये खबर आग की तरह फैल गई और लोगों में, हिंदुओं में बहुत ही गुस्सा था, बहुत क्रोध था। तो विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए बंद की कॉल दी और स्ट्राइक की भी कॉल दी। वहाँ के बीजेपी के थे राणा राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया। वो सब दुकानें वगैरह बंद रखने कहा गया, लेकिन मुस्लिम जो दुकानदार थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने दुकानें खुली रखी। तो फिर आपस में लड़ाई झड़प हो गई। तो वो बाद में हिंसा का रूप ले लिया उसका, और हिंसा इतनी फैली कि पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मैंने जो एरिया जिक्र किए हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, गोधरा, उसमें तो आग तेजी से फैली और खूब हिंदुओं ने मुसलमानों की, मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की। कहते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में जो 3 दिन तक ये चलता रहा, 3 दिन में 790 तो मुस्लिम ही मारे गए थे, 254 हिंदू मारे गए और काफ़ी दूसरे लोग मिसिंग भी थे, इंजर्ड थे। बहुत सारे 2500 के करीब लोग इंजर्ड थे। तो ये कार्यक्रम बड़ी क्रूरता से हुआ। अब उस टाइम हमारे जो आजकल के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो उस टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए अपने पूरी कोशिश की। उन्होंने
पुलिस को भी ऑर्डर दिए थे कि जो जहाँ पर है राइट्स हो रहे हैं वहाँ पर फायरिंग करे। वो फायरिंग की और वो उसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। लेकिन वो पुलिस जो भी थी वो काफी कम थी। तो उन्होंने जो पास की 3 स्टेट थी बॉर्डरिंग गुजरात, जैसे मध्य प्रदेश, उस टाइम उसके चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह होते थे। राजस्थान उस टाइम उनके चीफ मिनिस्टर जो आजकल के हैं अशोक गहलोत होते थे। और महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख थे। उन तीनों से प्रार्थना की कि भाई जल्दी से जल्दी अपनी फोर्सेस भेज दे। लेकिन किसी ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और कहा नहीं हमारे पास, मतलब किसी ने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी। सेंटर ने फिर अपनी कुछ फोर्सेस भेजी। खैर हालात को 3 दिन में काबू कर लिया गया। लेकिन आप हैरान होंगे कि 2 मई में भी जाके कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं पे है वो उनको काफी उनको मारा। तो मतलब है कि ये भी 2-3 दिन चला। मई की बात है ये। अच्छा, अब सारा ब्लेम जो है मोदी सरकार पे आ गया कि इन्होंने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किए राइट्स। जबकि उस टाइम सेंटर में हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के लीडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने भी उनको सलाह दी नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपना राज्य धर्म का पालन कीजिए। लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी ने उनको समझाया कि भाई ये सिर्फ उनका नहीं, इस कॉन्स्पिरेसी को पूरा इसको देखना चाहिए, इस पे किसका कसूर है, तो इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले वो के जी शाह थे उनको 1 मैन कमीशन बिठाया। लेकिन जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली वो इस बात से खुश नहीं थी कि एक आदमी को वो कमीशन बिठाया, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर नानावती मेहता जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे, उनको बनाया गया। तो नानावती और के शाह इस कमीशन के सदस्य बने। उन्होंने बहुत सारी इस बारे में इंक्वायरीज की जिसका हम जिक्र फिर बाद में करेंगे। और ये जो था मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर पीछे जाता हूँ कि ये जो गोधरा ट्रेन में राइट्स हुए थे उसके जो मुख्य थे कॉन्स्पिरेटर थे मुस्लिम हुसैन हाजी, मौलवी हुसैन हाजी, मौलवी इब्राहिम उमराजी और नानू मियाँ जो कि एक डिसमिस्ड सीआरपी पुलिस ऑफिसर थे। और ये मास्टर माइंड थे पूरे हत्या के, जो ट्रेन में लोगों को जिंदा जलाया गया था। तो इसमें भी जो कमीशन बैठा था उसने इनको बाद में मतलब है कि 31 लोगों को तो सीरियस उसका दोषी माना। उसमें से 11 को फांसी की सज़ा दी और 20 को उम्र की कैद की सज़ा दी और काफियों को छोड़ भी दिया गया। 67 लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन जो मेन कल्प्रिट था उमरा जी, उनके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो वो भी छूट गए बेनिफिट ऑफ डाउट के। अब बताते हैं कि आपको ये जो मेन गुजरात में राइट्स हुए थे, तो इसमें भी जैसे नानावती कमीशन बैठा तो वो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई। उसने बड़ी इसकी थारो इंक्वायरी की। कई बार 9-9 घंटे नरेंद्र मोदी जी को वो करते रहे, क्वेश्चन करते रहे। ऐसे जो उस टाइम अमित शाह थे
गुजरात स्टेट के होम मिनिस्टर थे, उनको भी काफ़ी इंक्वायर किया गया। एक बार तो उनको तड़ी पार कर दिया गया, मतलब, और जेल में भी डाला गया था उनको। तो ये बाद में जब 2004 में यूपीए की सरकार आ गई, जिसके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि बिल्कुल ही एक डम्मी टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो कांग्रेस के वर्ल्ड लीडर थे उस टाइम, कभी चिदम्बरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे वो, और दिग्विजय सिंह, उनका तो यही प्रयास रहा कि मोदी जी को, अमित शाह को कैसे न कैसे फंसाया जाए, उनके झूठे इल्जाम इन पे लगाए जाए। तो एक तीस्ता सीतलवाद जो ऐसे एक एनजीओ चलाती थी, लेकिन सोनिया गांधी उनकी मेन, मतलब फाइनेंस करती थी उन्हें, करोड़ों रुपए का उनको फाइनेंस किया, और बाहर से भी उनको फंडिंग आती थी, जो मतलब है कि हर्ष मंदिर है या जॉर्ज सोरेन है, वहाँ से भी इनको काफ़ी पैसा आता था। तो वो क्या करती थी कि मतलब ऐसे ही मुस्लिम लोग जो थोड़े अनपढ़ थे या पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पकड़ लेती थी, उनसे एक एफिडेविट साइन करवा लेती थी, और उनको बताती भी नहीं थी कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन जब कोर्ट में पेशियां होती थी, और कई कई सालों बाद पेशियां हुई, तो ये तो सारा इल्ज़ाम लगा देती थी कि ये इन्होंने नरेंद्र मोदी के कहने पे हुआ या अमित शाह के कहने पे हुआ। लेकिन जब उन गवाहों से पूछा जाता था तो सारे वो केस झूठे निकलते थे, उसमें कुछ नहीं था। तो ये कई साल तक चला, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब अल्टीमेटली ये 2019 तक ऐसा चलता रहा। 2002 से जो शुरू हुआ था, और ये तीसरा सीतलवाद ने इतने झूठे केस बनाए, क्योंकि उसको पैसा मिलता था, वो चाहते थे कि मोदी जी को इम्प्लीकेट करें कैसे ना कैसे, अमित शाह को इम्प्लीकेट करें। तो वो जब काफ़ी झूठे केसेस हो गए उनके अगेंस्ट, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लास ली कि आप ऐसे कैसे झूठे केस बना रही हैं। तो उनको जब डांटा गया, उनको मतलब है कि उनको दोषी पाया गया कि आप जान के ये इन दोनों को, मोदी जी को और अमित शाह को बदनाम करने के लिए कर रही हैं। तो अल्टीमेटली अभी रिसेंटली बात है, 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने के आसपास ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक सैटरडे का दिन था, छुट्टियां, कोर्ट की छुट्टियां थी जुलाई में, तो उनको कॉल आती, किस म्यूजिक कंसर्ट में बैठे थे कि आप, 3 बार कॉल आती है, वो म्यूजिक कंसर्ट छोड़ के उठ के चले जाते हैं। वो बाद में पता चलता है कि रात के 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, और 3 जजेस बैठते हैं, और तीसरा सीतलवाद को बेल मिल जाती है। उसने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली थी, और आज भी वो मतलब कि बेल पे पूरी तरह से घूम रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो थी 2012 में भी एक रिपोर्ट दी थी, और जो उन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे नरेंद्र मोदी पे कि उन्होंने वायलेंस को कंडोन किया, उन्होंने कुछ ऐसी स्पीचेस दी थी जिससे वायलेंस और भड़की, ये वो सब कुछ देखा गया। तो उसमें सारे वो रिजेक्ट कर दिए क्लेम कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पास पूरे एविडेंस है मोदी सरकार के पास कि उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें दिग्विजय सिंह ने यही लगाया था कि आपने सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं बुलाई, ये है वो है। तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मैंने तो आप तीनों, जब आप उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, और बाकी तीनों स्टेट्स का भी नाम लिया कि आप सबको पुलिस रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन आपने किसी ने नहीं सुना। तो फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने वायलेंस कंट्रोल कर ली थी। तो ये मतलब कि, लेकिन 2012 के बाद ये बात खत्म नहीं हुई। फिर कुछ उन्होंने कुछ नए एविडेंस निकाले, और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अब पहली सिट की रिपोर्ट को सही कहा। वो कहा कि पेटिशनर को
जो पिटीशन है, रिवाइज पिटीशन जो इन पे चार्जेस लगा रही है मोदी जी पे, और उसको रिजेक्ट किया जाता है। और मोदी को वो चाहते थे मोदी जी प्रोसिक्यूट हों। और इसमें ये भी बता दें कि कांग्रेस के, सीपीआई के और अपोजिशन पार्टियों के कई एमपीओ ने एक लेटर भी लिखा था यूएस पार्लियामेंट को कि मोदी जी को यूएसए में ना आने दिया जाए। जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे, तब भी उनके अगेंस्ट उन्होंने डाली हुई थी। अब हम जाते हैं फिर वापस गोधरा ट्रेन में। जब ये यूपी सरकार आ गई थी तो वो कुछ ना कुछ बहाने कर रही थी ऐसे कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो लालू प्रसाद रेलवे मिनिस्टर थे, तो लालू प्रसाद ने, और जो गोधरा ट्रेन कांड हुआ था उसकी दोबारा इंक्वायरी की, और उन्होंने, क्योंकि वो सारा कुछ उन्हीं के प्री प्लान था, उन्होंने कह दिया जी ये कोई कॉन्स्पिरेसी हत्या की नहीं थी या कोई मुसलमानों ने नहीं आग लगाई, ये तो कोई ट्रेन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया है, कुछ वो हो गया, उससे जल गया। और उन्होंने उन सबको दोषी जो थे मुस्लिम लीडर, उनको कोई ये सारी झूठ है, वो एक प्ली ली गई कि इस वजह से रॉयट्स 2002 के जो राइट्स गुजरात में हुए वो सब एक झूठ था। खैर वो उनकी जो रिपोर्ट थी रेलवे इंक्वायरी की, वो किसी ने मानी नहीं। लेकिन कांग्रेस में ये दिग्विजय सिंह, जो कि पहले बताया गया मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको जैसे कुछ पर्सनल दुश्मनी थी। और चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर कई बार रहे, कभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक और कॉन्स्पिरेसी रची। 2004 में एक इशरत जहां थी, इशरत जहां और 3 उनके साथी थे जो लश्कर तोयबा के थे, वो मोदी जी की हत्या करना चाहते थे गुजरात में, 2004 की बात है। तो उन्होंने इसके लिए प्लानिंग पूरी की हुई थी। तो लेकिन गुजरात स्टेट पुलिस को पता चल गया और उसमें उनको पीछा किया और वो एनकाउंटर में मारे गए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं ये तो फेक एनकाउंटर था, उनको जान के मरवाया गया है। खैर सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से एक एफिडेविट दिलवाया जिसमें पहली बार तो यही कहा गया कि वो एलईटी की ऑपरेटिव थी और उसके जो बाकी साथी थे वो भी वो थे और वो कुछ ऐसा क्राइम करना चाहते थे। तो खैर, लेकिन कुछ महीने बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन डाली और एक रिवाइज एफिडेविट दिया, जो कि उस टाइम आरवीएस मनी अंडर सेक्रेटरी होते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उनसे जबरदस्ती दिलवाया गया। वो नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि गलत था। मैंने पहले एफिडेविट दी है जिसमें मैंने उसको एलईटी ऑपरेटिव बताया है। और एक डेविड हेडली होते थे जो कि रेकी कर गए थे पहले इन सब की। तो उन्होंने यूएसए में वो जेल में बंद थे, तो उन्होंने भी कहा हाँ इशरत जहां जो है हमारी ऑपरेटिव थी, हमारी एक्टिविस्ट थी। खैर इन्होंने उसको, एक सतीश वर्मा होते थे एसआईटी के चीफ थे, तो उन्होंने जलती हुई सिगरेट आरवीएस मनी की थाई में लगाई ताकि वो एफिडेविट साइन करे। जब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ये नहीं साइन करूंगा, तो जलती सिगरेट उन्होंने बाद में कोर्ट में दिखाया भी सही आरवीएस मनी ने, और एक बुक भी लिखी है उन्होंने कि मेरे से कैसे ये झूठा एफिडेविट साइन करवाया गया। और लेकिन और ऐसे और कई केसेस बनाए गए जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा कि जो हिंदुओं को एक एक्यूज या टेररिस्ट बनाने का, और हिंदू ये सारे जितने भी हो रहे हैं हिंदू ही करवा रहे हैं, तो वो ऐसे प्लानिंग थी उनकी। 2006 में रेलवे में जो मुंबई की ट्रेन्स हैं उसमें
7/11 भी कहा जाता है। 11 जुलाई 2006 में कई ट्रेन में, जो लोकल ट्रेन थी मुंबई की, उसमें ब्लास्ट करवाए जाते हैं। उसमें भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और उसमें भी उसका भी जो है, इन पे दोष देने की कोशिश की जाती है हिंदुओं पे। तो ये जो ट्रेन्स, लोकल ट्रेन थी, उसमें 189 पीपल की डेथ हो गई और उसमें 800 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। तो ये टेररिस्ट अटैक था मुंबई लोकल पुलिस का, जो कि 7 टेररिस्ट, जो ग्रुप ऑफ 7 टेररिस्ट थे, who were members of the LET, लश्कर तोयबा के मेंबर थे। दे प्लांटेड 7 बॉम्ब्स इन द प्रेशर कुकर, उसमें प्लांट किए गए थे। और ये डिफरेंट, जो जैसे वहाँ पर है माटुंगा रोड है, महिम है, बांद्रा है, खार है, जोगेश्वरी है, बोरीविले है, मीरा रोड वगैरह रेलवे स्टेशन पे ये बम प्लांट किए गए थे और इतने लोग मारे गए। अब एक और केस आता है कि 29 सितंबर 2008 में 3 बॉम्ब एक्सप्लोड हुए इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में हुए थे। एक जो मोदासा जगह है गुजरात में, एक वहाँ हुए, और मालेगांव जो है महाराष्ट्र में है, वहाँ पर 9 लोग मारे गए इस बम ब्लास्ट में, और मोदासा में भी कुछ लोग मारे गए। तो ये 10 लोगों की जो हत्या हुई, तो इसमें भी दोष जो लगाया गया वो हिंदू एक्टिविटीज पे लगाया गया कि उन्होंने मारे हैं। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को पकड़ लिया, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो थे, वो इंटेलिजेंस यूनिट के आर्मी के थे, उन्हें पकड़ लिया। एक अजय राहेरकर और रमेश उपाध्याय, जो कि रिटायर्ड मेजर थे आर्मी के, और समीर कुलकर्णी, सुधीर चतुर्वेदी वगैरह, इनको प्रेजेंट किया गया कि इन्होंने किया। कई साल तक केस चला, और जैसे हमें पता है कि साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को और लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। और जब बाद में मोदी सरकार आ गई और 2017-18 में, और फिर वो अभी केस चल रहे थे, तो इन दोनों सभी को निर्दोष पाया गया। भाई उनका कोई कसूर नहीं था, तो उनको बाद में छोड़ भी दिया गया। और ये साध्वी प्रज्ञा तो 2019 के इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट बन गई। यही दिग्विजय सिंह, जो उनको फंसाना चाहते थे, उनके तो, लेकिन उनको कोड़े मारे जाते थे, उनकी बहुत पिटाई की, बहुत टॉर्चर किया इन्हीं के, दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम के कहने पे। और सुनील शिंदे भी थे, जो बाद में सेंटर में होम मिनिस्टर बने थे। तो ये कई घटनाएं हुई। फिर एक समझौता एक्सप्रेस में भी एक बम ब्लास्ट हुआ। समझौता एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली और लाहौर के बीच में चलती है, दिल्ली मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तो ट्वाइस वीकली वो चलती है। तो उसमें भी इंडिया और पानीपत पे ये बम ब्लास्ट हुआ था। और भारतीय एक अरोड़ा होती थी पुलिस की, तो उसने पहले तो पाकिस्तानियों को ही पकड़ा था और जेल में भी बंद किया था कि इन्होंने ही वो बम ब्लास्ट किए हैं। लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ गए उनको कि इनको, पाकिस्तानियों को छोड़ दो, और जो भी है कुछ इनको साध्वी प्रज्ञा और औरों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो ये मतलब है कि इतनी घिनौनी इनकी चाल थी। कांग्रेस और लालू प्रसाद जो है, मुलायम सिंह, ये सब यूपी के घटक थे, दल थे। इनका बस हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदुओं को कैसे भी बदनाम करके इनको टेररिस्ट का घोषित करो,
जो हम आगे भी आएगा 2026-11 जो हुआ था उसमें भी यही इनकी कोशिश थी कि मुसलमानों को नहीं, जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने ब्लास्ट किए, कितने लोगों को मारा था। लेकिन इनकी कोशिश थी कि हिंदू बदनाम हो जाए, हिंदुओं को। तो अल्टीमेटली हम आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। धन्यवाद।